Hello students, let us continue the topic minerals and energy resource. Class 9th, class 10th, geography, chapter 5th. बेटा मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्स चैप्टर में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे आयरन और तक कि आयरन और क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, कहाँ कहाँ पर उसकी आयरन माइंस है। ठीक है, और आज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं मैग्नीज। जो मैग्नीज है, इस मैग्नीज के बारे में हम पढ़ते हैं कि मैग्नीज इज मेनली यूज्ड टू मैन्युफैक्चरिंग स्टील, और स्टील यूज करने में, और फेरो मैग्नीज एलॉय। ठीक है, ये मीन्स मेनली जो मैग्नीज है वो स्टील को बनाने के लिए यूज होता है, स्टील में मिक्स किया जाता है। ये इसका एग्जांपल दे रखा है। 10 kg मैग्नीज है वो रिक्वायर्ड होता है 1 टन स्टील में। 1 टन जो आपका स्टील है उसको बनाने के लिए 10 kg मैग्नीज का यूज किया जाता है। और उसके बाद में ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड, पेंट्स, इनमें भी बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। ये इसका डायग्राम है कि कहाँ इसका प्रोडक्शन होता है। अगर हम इसके प्रोडक्शन की बात करते हैं तो ओडिशा इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट। ओडिशा है इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट है मैग्नीज का। ठीक है, और मीन्स जितना भी हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन होता है उसका 1/3 वहीं से प्रोडक्शन होता है, मतलब उड़ीसा से होता है। फिर उसके बाद में नॉन फेरस में आ जाते हैं। नॉन फेरस में जहाँ पर जिन मेटल्स में, जिन मिनरल्स में उसका आयरन का कंटेंट नहीं होता वो नॉन फेरस हो जाते हैं। और नॉन फेरस में आपका कॉपर है, बॉक्साइट है, लीड है, जिंक और गोल्ड है। ये बहुत ज़्यादा आते हैं। इन्हीं का बहुत ज़्यादा मतलब रोल है हमारे इंडिया में। बट ये इंडिया में नहीं, इनका रोल तो बहुत, इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा इनका कंट्रीब्यूशन है, बट इंडिया में ये बहुत ज़्यादा नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम है। और ये जो डायग्राम है बेटा, इस डायग्राम को आप ज़रूर याद कीजिएगा। डायग्राम को देखना ये मानिए कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ज्योग्राफी तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप सिर्फ और सिर्फ डायग्राम से भी पढ़ सकते हो। तो डायग्राम में जैसे इसमें दिखा रखा है, यहाँ देखिए ये है इंडेक्स। इसमें आयरन और माइंस कहाँ कहाँ पर हैं आपकी आयरन माइंस। तो आयरन माइंस को देख लीजिए यहाँ पर, यहाँ ये जो सारी है, ये वाला एरिया है, ये आयरन माइंस के लिए है। ठीक है, तो इस तरह से, और इस वाले चैप्टर में हमें मेनली आयरन और माइंस के को याद करना है। मैप में भी इसमें से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो इसी चैप्टर में से होते हैं मेनली, कि कहाँ पर ये आयरन और माइंस कहाँ पर है। तो इस चैप्टर के मैप को भी बहुत ध्यान से कीजिए। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका कॉपर। कॉपर क्या है बेटा? भारत में उसका जो कॉपर का प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, ना रिजर्व है ना उसका प्रोडक्शन है कॉपर को, मीन्स कम है वहाँ पर। ये मैलिएबल है, डक्टाइल है, और एक गुड कंडक्टर है कॉपर। ठीक है, किसका? इलेक्ट्रिकल केबल्स। ठीक है, मीन्स ये तो इसका नेचर बता दिया। और कॉपर इज मेनली यूज्ड टू इलेक्ट्रिकल केबल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल्स और इंडस्ट्रीज, मीन्स ये इन चीज़ों में यूज होता है। और कॉपर को हम किसी भी तरह से, एक तो ये गुड कंडक्टर हो गया इलेक्ट्रिसिटी का, और इसको किसी भी शेप में आप मतलब शेप दे सकते हो। और डक्टाइल का मीन्स होता है बहुत, मतलब किसी भी तरह की शेप में आप इसको यूज कर सकते हो, ढाल सकते हो। और यहाँ पर भी अगर हम इसका वो देखते हैं, प्रोडक्शन में देखते हैं, तो एमपी है, राजस्थान की खेतड़ी माइंस है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। बालाघाट है, एमपी की बहुत फेमस माइन है कॉपर के प्रोडक्शन के लिए। सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट है, ये आपका झारखंड का है, बहुत ज़्यादा फेमस प्रोडक्शन के लिए है ये माइंस। ठीक है, उसके बाद में आता है बेटा आपका बॉक्साइट। बॉक्साइट है बेटा, बॉक्साइट एल्यूमिनियम, कंटेन एल्यूमिनियम एंड इट इज ए फॉर्म ऑफ बॉक्साइट। ठीक है, ये एल्यूमिनिया यहाँ पर बता रखा है कि इट इज ए क्ले लाइक सब्सटेंस दैट एल्यूमिनिया एंड लेटर एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन। पहले एल्यूमिनिया है और फिर उसके बाद में एल्यूमिनियम इसे प्राप्त होता है, बनाया जाता है। ठीक है, बॉक्साइट है, बॉक्साइट आर फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ ए वाइड वेराइटीज ऑफ रॉक्स रिच इन एल्यूमिनियम सिलिकेट। ठीक है, ये उन्हीं से बनती है जिन रॉक्स में एल्यूमिनियम सिलिकेट होती है। उन्हीं रॉक्स में के डिकम्पोजिशन से क्या बनता है बेटा? मीन्स बहुत ज़्यादा प्रेशर जब हो जाता है तो बॉक्साइट में चेंज हो जाते हैं।
एल्यूमिनियम है ये बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट मेटल है। कंबाइंड स्ट्रेंथ मेटल सच एज आयरन, इसकी आयरन और इसकी आयरन वाली भी क्वांटिटी होती है इसके अंदर, जबकि एक्सट्रीम लाइटनेस, बहुत ज़्यादा हल्की भी होती है, कंडक्टिविटी भी होती है, मेलेबिलिटी भी होती है, किसी भी फॉर्म में भी हम इसको चेंज कर सकते हैं। और लास्ट में यहाँ पर भाई बॉक्साइट के डिपोजिशन में हमारे इंडिया में अमरकंटक, प्लेट्यू, मेकाले हिल्स हैं, और बिलासपुर, कटनी एमपी में ये वाला एरिया भी इसके प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा आगे है। ठीक है। और ओडिशा यहाँ पर फिर से बॉक्साइट का बहुत हाई प्रोडक्शन वाले एरियाज में आता है। और पहले भी मैंने आपको बताया था ओडिशा किसके प्रोडक्शन में सबसे आगे था बेटा, किसके प्रोडक्शन में था, मैग्नीज में भी प्रोडक्शन, देखो मैग्नीज वाले में भी बताया था, मैग्नीज में भी सबसे आगे था ओडिशा, और यहाँ पर आपका बॉक्साइट में भी सबसे आगे। उसके बाद में आता है बेटा नॉन मेटेलिक। इस तरह की आप टेबल बना लीजिए कि भाई प्रोडक्शन वाले स्टेट्स कई बार पूछे जाते हैं, तो प्रोडक्शन वाले स्टेट्स को आप एक लाइन बना लीजिए, टेबल बना लीजिए, तो उसमें आपको इजीली याद हो जाएगा। ध्यान रहे इस चैप्टर में आपको जो मेनली जो ये चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग का नहीं है बेटा, ये चैप्टर है, अगर मैं एक्चुअल में आपको बताऊं तो ये चैप्टर रटने का है, समझने का कम है, रटने का है, क्योंकि इसमें से मेजर माइंस पूछी जाती हैं, और माइंस तो आपको रटनी ही पड़ेगी कि भाई क्योंझर कहाँ पर है, मयूरभंज कहाँ पर है। ठीक है, तो ये रटने की बातें हैं, बाकी फिर भी समझ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी चीज़ को रटने के लिए। तो आप पहले इसको चैप्टर को रीड आउट कीजिए, फिर उसके बाद में आप इसको याद कर लेना। ठीक है बेटा। हाँ, एल्यूमिनियम के लिए देखो यहाँ पर देखो इसके अंदर एक एग्जाम्पल भी दे रखा है। जैसे एल्यूमिनियम का जब खोज हो चुकी थी, उसके बाद में नेपोलियन थर्ड जो था, उसके बटन्स, हुक्स थे उसके कपड़ों के, वो एल्यूमिनियम से ही बने हुए होते थे। ठीक है, और फिर उसके बाद में उसके यूटेंसिल्स थे, उसके जो बर्तन वगैरह थे, एंड लेस ऑनरेबल वन आर दी सर्व्ड इन गोल्ड। देखो बहुत ज़्यादा उसके जो अच्छे वो थे, वो एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना सर्व किया जाता था उनको। ठीक है, एंड द लेस ऑनरेबल वर सर्व्ड इन गोल्ड एंड सिल्वर, और जो कम वैल्यू वाले जो होते थे उनको गोल्ड और सिल्वर के यूटेंसिल्स में खाना सर्व किया जाता था। 30 years आफ्टर दिस इंसिडेंट एल्यूमिनियम बाउल्स वर मोस्ट कॉमन इन द बेगर्स इन पेरिस। ये बड़ा एक मजाकिया सा वो है। 30 सालों के बाद में तो वहाँ पर भिखारियों के हाथों में भी मतलब वो हो गया था, इतना एल्यूमिनियम का वो हो गया था। बट स्टार्टिंग में मतलब एक शौक या चीज़ों के रूप में माना जाता था। ठीक है, देखो यहाँ पेरिस कहाँ की कैपिटल है, अब आपको ये याद करने की ज़रूरत है। पेरिस कहाँ की कैपिटल है, फ्रांस की। ठीक है, अब नॉन मेटेलिक जो मिनरल्स है, नॉन मेटेलिक जो मिनरल्स है उनमें कौन कौन सा आता है। नॉन मेटेलिक जिनमें मेटल्स की क्वालिटीज नहीं होती। माइका इज ए मिनरल मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ प्लेट्स ऑफ और लीव्स। ठीक है, ये माइका किससे बना हुआ है, देखिए इट स्प्लिट्स इजीली इनटू दी थिन शीट्स। इसको थिन शीट में भी चेंज किया जाता है। शीट्स कैन बी इनटू so thin that 1000 can be layered into a mica sheet a few centimeters high। मीन्स मतलब 1000 शीट्स बन सकती हैं उसको कुछ सेंटीमीटर्स में ही, इतनी पतली शीट बन जाती है बेटा। ठीक है, माइका कैन बी क्लियर, ब्लैक, ग्रीन, रेड, येलो, ब्राउन, बहुत सारे इसके कलर हो सकते हैं। ठीक है, और देखो इसके वो बताती हूँ मैं। और यहाँ पर है कि ये माइका है, माइका इज वन ऑफ द मोस्ट इंडिस्पेंसिबल मीन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज। इनमें यूज होने के वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री ये मिनरल है ये। ठीक है, माइका डिपॉजिट है ये आपका नदरन एज ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू में, कोडरमा हिल्स है, और हजारीबाग बेल्ट है झारखंड में, वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन इसका होता है। राजस्थान इज द मेजर प्रोडक्शन। इसके मेजर जरूर याद कर लेना बेटा। मीन सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन है वो कौन से स्टेट में होता है, तो यहाँ माइका का प्रोडक्शन में सबसे आगे कौन है बेटा, राजस्थान। फिर उसके बाद में राजस्थान के अजमेर के आसपास वाला, फिर नेल्लोर है आंध्र प्रदेश के आसपास, वहाँ पर भी इसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर होता है। फिर उसके बाद में आता है रॉक मिनरल्स। लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन आपका जिसको चूना पत्थर बोलते हैं, तो लाइमस्टोन है, ये भी एक एसोसिएशन, ये मीन्स ये भी आपका रॉक से ही रॉक की एक फॉर्म है अगर हम देखें तो इसको। ठीक है, डिकम्पोजिशन ये किसका कंपोज्ड है, ये कंपोज्ड कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट, इन चीज़ों से मिलकर ये बना हुआ है। इट इज़ फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स। और ये कौन सी रॉक्स में पूछा, ये एनटीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है कि ये कौन सी रॉक्स में पाया जाता है, सेडिमेंट्री रॉक्स में। मोस्ट जियोलॉजिकल फॉर्मेशन लाइमस्टोन इज द बेसिक रॉ मटेरियल
यहाँ से भी ये जो स्टार लगे हुए हैं यहाँ से ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, ठीक है। और ये किसके लिए बेसिक रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाता है बेटा? सीमेंट इंडस्ट्री के लिए, असेंशियल स्मेल्टिंग आयरन और ब्लास्टिक फरेंस, ठीक है। तो ये इनके लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाता है। ये इसकी टेबल हो गई आपकी। अब उसके बाद में देखिए यहाँ आपको जैसे माइनिंग है, माइनिंग को यहाँ पर क्या बोला गया है बेटा? माइनिंग को किलर इंडस्ट्री बोला गया है। माइनिंग को क्या बोला गया बेटा? किलर इंडस्ट्री। अब यहाँ पर बताया गया है कि कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, भाई व्हाई वी नीड कंजर्वेशन। पहले तो ये देखिए कि भाई कंजर्वेशन होता क्या है और फिर हमें मिनरल्स के कंजर्वेशन की जरूरत क्यों पड़ती है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो मिनरल्स हमारे लिए असेंशियल है। मिनरल्स हर एक इंडिविजुअल की नीड्स को कंप्लीट करता है। और मिनरल्स मैंने आपको पहले भी बताया था हमारी बॉडी में भी किसी न किसी फॉर्म में हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। 0.3% हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है मिनरल्स, बट इतना माइनर है, बट फिर भी हमारी बॉडी इनके बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते, मिनरल्स के बिना। तो मिनरल्स क्या है ये हम पढ़ चुके हैं, बट अब हमें कंजर्वेशन की क्यों ज़रूरत है। अब देखिए आपको पता है, इसका अपडेट तो मैं आपको बाद में समझा दूंगी, एक बार वैसे समझ लेते हैं। क्वेश्चन फॉर्म में तो मैं लिख के सेंड कर दूंगी आपको भी अंडरस्टैंडिंग के लिए। भाई मिनरल्स का कंजर्वेशन क्यों जरूरत है? भाई इसका जियोलॉजिकल जो फॉर्मेशन प्रोसेस है वो बहुत ही लंबा टाइम है, एक लॉन्ग प्रोसेस है इसका। इसके बनने का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा लंबा है। और अगर टोटल हम क्रस्ट की बातें करते हैं तो टोटल जो हमारी अर्थ क्रस्ट है उसके केवल 1% पर आपके क्या पाए जाते हैं बेटा? मिनरल्स पाए जाते हैं। अभी देखिए इतनी ज़्यादा जो हमारी क्रस्ट है उसमें से सिर्फ 1% पर आपके मिनरल्स पाए जाते हैं। इसका मतलब क्या है? ये वैल्यू अगर क्वांटिटी में अगर हम देखते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा कम है। दूसरा, इसका जियोलॉजिकल जो प्रोसेस है बनने का वो बहुत ज़्यादा स्लो है। हालांकि दूसरे तरीके से अगर हम देखें इनका यूज देखते तो आज हमारी डे बाय डे हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और उन पॉपुलेशन को के बढ़ने के साथ साथ में हमारी डिमांड्स भी बढ़ती जा रही है, हमारी नीड्स भी बढ़ती जा रही है। तो हम मिनरल्स का इनडिस्क्रिमिनेटली अंधाधुंध हम उनका यूज स्टार्ट कर देते हैं, एग्जर्शन हम उसका स्टार्ट कर देते हैं। तो जितने स्पीड से हम निकाल रहे हैं फॉर्मेशन स्पीड इसकी उतनी नहीं है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि हमारे लिए मिनरल्स को कंजर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है बेटा, अभी देखते हैं। अभी इसके अंदर अभी यहाँ पर हम आपको एनर्जी रिसोर्स के बारे में बताते हैं कि एसेंशियल एनर्जी रिसोर्स कौन कौन से हैं। एनर्जी रिसोर्स आपके जैसे फ्यूल है, फ्यूल मिनरल्स में लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, यूरेनियम, ये इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी रिसोर्स कैन बी क्लासिफाइड। अच्छा, यहाँ पर जो आपकी एनर्जी रिसोर्स हैं वो 2 टाइप्स में क्लासिफिकेशन उनका किया गया है, 2 टाइप्स में उनको डिवाइड कर दिया है। और उसमें एक है कन्वेंशनल और दूसरा है नॉन कन्वेंशनल। अब कन्वेंशनल कौन से? कन्वेंशनल का मतलब है बेटा परंपरागत, पुराने तरीके से, ट्रेडिशनली जो तरीके से हम जिन चीज़ों का एज ए एनर्जी रिसोर्स के रूप में यूज करते थे, जैसे लकड़ी, कोयला। जैसे अभी भी हमारे जैसे ट्रेडिशनल जो जैसे गांव वाले एरिया में ट्रेडिशनल क्या है, गांव वाले एरिया में खाना बनाने के लिए हम अभी भी लकड़ी का यूज करते हैं। जैसे वो गोबर का यूज करते हैं, गोबर से बने हुए जो गोबर को सुखा के जो बना लेते हैं तो उसको भी हम यूज करते हैं। तो वो कन्वेंशनल चीज़ें हो जाती है, परंपरागत मीन्स ट्रेडिशनली, पुराने तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर 2 चीज़ें निकल के आई है। यहाँ पर कन्वेंशनल में क्या हो गया? फायरवुड है मीन्स लकड़ियाँ हैं, केटल डंग केक है, ठीक है, और कोल है, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी, ये हमारी जो चीज़ें हैं ये नॉन कन्वेंशनल में आता है। नॉन कन्वेंशनल में सोलर, विंड, टाइडल, जियोथर्मल, बायोलॉजिकल या बायोगैस और एटॉमिक एनर्जी। अब उसके बाद में हमारे यहाँ पर according to one estimate, more than 70% energy requirement in rural household is met by these two. यहाँ हम देखते हैं बेटा कंटिन्यूशन ऑफ these इज इंक्रीजिंग। भाई हम जैसे इन चीज़ों का हम यूज करते जा रहे हैं जिसकी वजह से हमारे फॉरेस्ट एरियाज है वो डिक्रीज हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट है, हमारा नेचर है वो भी इम्बेलेंस होता जा रहा है। ठीक है, अभी इन चीज़ों को यहाँ पर हम कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल को हम
डिफाइन कर देते हैं। तो देखते हैं बेटा कन्वेंशनल में कौन कौन से आ जाते हैं। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, यहाँ पर क्या है बेटा, कोल। कोल के बारे में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है सीबीएसई में, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कोल इज द मोस्ट अबेंडेंटली अवेलेबल इन इंडिया। हमारे भारत में कोल बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और यह एक बेसिक हमारा अगर देखी जाए तो एनर्जी रिसोर्स के रूप में यूज किया जाता है। इंडिया इज हाईली डिपेंडेंट ऑन कोल ऑन द मीटिंग इट्स कॉमर्शियल एनर्जी रिक्वायरमेंट। मीन्स इंडस्ट्री वगैरह में जो भी हमारी एनर्जी जो यूज होती है उसका मैक्सिमम परसेंटेज है हमारा कोल से बनता है। यहाँ हम अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो जो इंडिया में टोटल इलेक्ट्रिसिटी जो हम हमारे घरों में इंडस्ट्रीज में जो यूज करते हैं उसका मैक्सिमम परसेंटेज है वो किससे बनता है बेटा, किससे बना हुआ होता है। मोर देन 80% के अराउंड जो बिजली है वो हमारी कोल से बनी हुई है बिजली है, और उसी को बोलते हैं बेटा थर्मल एनर्जी। ठीक है, हाँ। तो कोल इज दी फॉर्म्ड। अच्छा कोल, अब ये देखिए कोल बनता कैसे है। कोल है बेटा जैसे लकड़ी है, लकड़ी भाई कोई भी जैसे अर्थक्वेक वगैरह या आपकी किसी भी तरह का ऐसा जो मूवमेंट हुआ अर्थ में, या आपका इरोजनल एक्टिविटीज से कुछ सेडिमेंट्स आपके डिपॉजिट हो जाते हैं, तो कोई भी जो मटेरियल है लकड़ी वगैरह जो डिपॉजिट हो जाती है अर्थ के अंदर लेयर्स में नीचे डिपॉजिट हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक उसके वो जो लकड़ी है वो लकड़ी बहुत ज़्यादा प्रेशर की वजह से और टेम्परेचर की वजह से वो किस में चेंज हो जाता है, ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर वो किस में चेंज हो जाता है बेटा, वुड चेंज इनटू कोल। लकड़ी है वो किस में चेंज हो जाती है बेटा, कोयले में चेंज हो जाती है। और इसकी क्वालिटी भी ध्यान रहे, इस कोल की क्वालिटी भी जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, जितनी ज़्यादा डेप्थ होगी, जितना ज़्यादा प्रेशर होगा, उतनी ज़्यादा इसकी क्वालिटी भी अच्छी हो जाएगी। यहाँ पर इसके कोल के 3-4 टाइप्स बताए हैं। सबसे अच्छा जो टाइप है वो आपका एंथ्रेसाइट, फिर उसके बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट और लास्ट में आता है पीट। यहाँ पर इसको जो आपका ये कोल है, ये कोल को यहाँ पर किस के बेस पर डिफाइन किया कि कौन सी बेस्ट क्वालिटी है, किसके बेस पर बेटा, यहाँ पर कार्बन की क्वांटिटी के बेस पर। कार्बन की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा किस में होती है बेटा, एंथ्रेसाइट में, फिर बिटुमिनस में। और इंडिया में जो कोल है वो 2 टाइप का कोल हमारे इंडिया में पाया जाता है, एक गोंडवाना टाइप का कोल और एक टर्सरी टाइप का कोल। तो गोंडवाना टाइप का जो कोल है वो 200 ईयर्स से पहले बना हुआ था, और टर्सरी टाइप का जो कोल है वो 55 मिलियन ईयर्स एगो बना हुआ था। अब यहाँ पर बात ये है कि जो गोंडवाना टाइप का, ये बेटा आप डायग्राम को जरूर भी देख लेना एक बार। यहाँ पर बात ये है कि जो गोंडवाना टाइप का जो कोल है, वो सारी जो हमारी रिवर वैलीज है ना, उन रिवर वैलीज में सारा जो कोल पाया जाता है वो आपका कौन सा है बेटा, ये ध्यान रखना, वो गोंडवाना टाइप का कोल है। और टर्सरी टाइप का जो कोल है, टर्सरी टाइप का कोल को याद करने की जरूरत नहीं है, वो है आपका सारा जो आपका ये है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, वहाँ पर सारा जो ये पाया जाता है वो यही कोल पाया जाता है। फिर उसके बाद में पेट्रोलियम आ जाता है। पेट्रोलियम भी एक एज ए एनर्जी रिसोर्स के रूप में हमारे इंडिया में यूज किया जाता है, और ये पेट्रोलियम भी सेडिमेंट्री रॉक्स में ही ज़्यादा पाया जाता है बेटा। ठीक है, और उसके बाद में जो यहाँ पर इसमें है कि सबसे पहले जो हमारे इंडिया में जो पेट्रोलियम जो पाया गया था वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में पाया गया था, मीन्स आसाम में पाया गया था। फिर उसके बाद में फर्स्ट टाइम वहाँ पर इसके लिए कुआं खोदा गया था। फिर उसके बाद में अभी उसके प्रोडक्शन में सबसे आगे है वो महाराष्ट्र, मुंबई हाई, फिर सेकंड नंबर में 63% मुंबई हाई से यहाँ इसका प्रोडक्शन होता है कोल का, इसका पेट्रोलियम का। फिर 18% के अराउंड होता है आपका गुजरात से, और केवल 8% के आसपास आपका प्रोडक्शन होता है आसाम से। ठीक है, फिर नेचुरल गैस भी एक ही क्लीन एनर्जी के रूप में यूज की जाती है, बट ये भी अभी तक क्या है बेटा, ठीक है बेटा, इसका एक लेक्चर और बचा है। तो अभी हम कर चुके हैं आपका पेट्रोलियम जो आपकी कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स है। ठीक है, कन्वेंशनल रिसोर्सेज तक में हम पेट्रोलियम तक हम पढ़ चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। उसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।